राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अमर लोक महिमा का ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव हमें सारे अमर लोक के सुखों का वर्णन कर रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि 3 लोक के सुख तो मिलकर फिर खत्म हो जाने वाले हैं, लेकिन चौथे लोक का सुख कभी भी खत्म नहीं होता है। वो सत्य ही लोक है। उसे सतलोक कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि वहां की हर चीज सत्य है। वहां न कोई कर्म, न किरनिया, न कोई दोष, न कोई पाप, न कोई पुण्य। वहां पर कुछ भी नहीं है। सब कुछ सत्य ही सत्य है। वहां का सुख भी सत्य है। जो सुख एक बार मिल गया, जिस आत्मा ने इस आनंद को एक बार प्राप्त कर लिया, तो फिर वो उस आत्मा का वो सुख कभी खत्म नहीं होता है, ना ही उस आत्मा को वापस यहाँ आना पड़ता है। तो आज की सारी ज्ञान चर्चा 3 लोक के सुख की और चौथे लोक के सुख का वर्णन सतगुरुदेव करके बता रहे हैं, और अंतर भी बता रहे हैं कि 3 लोक का सुख माया का सुख है और चौथे लोक का सुख अमर सुख है, सत्य सुख है, आनंद स्वरूप सुख है। 3 लोक तक तो जितना भी सुख है वो कच्चा है, और जो अमर लोक का सुख है वो पक्का सुख है। वो मिल जाने के बाद कभी भी खत्म नहीं होता है। तो सबसे पहले तो 3 लोक 14 भवन तक को समझिए। हद तक का जितना भी ज्ञान है, जितना भी वेदों शास्त्रों का ज्ञान है, वो 3 लोक 14 भवन तक का ज्ञान है, जिसे हद का ज्ञान कहा जाता है। और फिर उससे आगे बेहद का ज्ञान है, जो कि ब्रह्म का ज्ञान है, जिसमें एक श्वास का साधन करके आत्मा चाहे ओम को करती है, चाहे सोहम को करती है, या किसी मंत्र का जाप करके ऊपर चढ़ती है, तो वो पार ब्रह्म तक भी पहुंचते हैं। वहां पर भी इस आत्मा को सुख ही सुख मिलता है, वहां पर भी दुख नहीं है। लेकिन वहां से यहाँ आने की रीत है, यानी आत्मा वहां के सुखों को, वहां के पुण्यों को भोगेगी, फिर वापस संसार में आएगी। क्योंकि पार ब्रह्म तक भी पहुंच के अगर चैन चमत्कार रिद्धि सिद्धियां अगर सब जागृत हो रही हैं, तो उसमें भी तो किसी का भला किसी का बुरा हो ही रहा है। तो पहले भोगे पुण्य, फिर पीछे भोगे पाप। तो ये परमात्मा का नियम है कि जो भक्ति की है तो उसके पुण्य स्वरूप तुम्हें वो फल मिलता रहेगा। तो तुम पहले सारे पुण्यों को भोगोगे, फिर उसके बाद तुम्हारे पापों को भोगा जाएगा, यानी वापस तुम्हें इस संसार में आना पड़ेगा। तो यहाँ आप ये बात भी समझिए कि यहाँ 2 देशों की भी बात हो रही है। एक होणकाल के ब्रह्म की, दूसरे सत्स्वरूप की बात हो रही है। यानी जैसे तुला होती है, तो एक तो होता है, एक हाथ से तुला को पकड़ा जाता है और 2 तरफ पलड़े होते हैं। तो जो पारब्रह्म परमात्मा है, उसने आदि अनादि से ये 2 पद बनाए हैं, होणकाल ब्रह्म और सत्स्वरूप का पद। तो होणकाल के पद में इस आत्मा की उत्पत्ति है, और इस आत्मा का जन्म मरण खत्म नहीं होता है यहां तक भी पहुंच करके। इसीलिए आत्मा ब्रह्म होते हुए भी फिर वापस वहीं से ही जन्म लेकर अपने कर्मों के अनुसार आ जाती है। लेकिन सत्स्वरूप यानी चौथे पद में मिलने के बाद कभी कोई वापस आत्मा इस संसार में नहीं आती है। वो सत्स्वरूप परमात्मा में समाकर एक हो जाती है। इस आत्मा का जन्म मरण का दुख मिट जाता है। इसे और आसान शब्दों में कहा जाए तो होणकाल ब्रह्म का जो पद है वो पिता का घर की तरह है, और जो सत्स्वरूप का घर है वो पति का घर है। तो पिता के घर में भले कितना भी सुख हो, लेकिन एक लड़की को आनंद तो अपने पति के घर में ही मिलता है। इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं, राम नाम सतपंथ है, चौथे पद को जाए, और पंथ तिह लोक में फिर गोता खाए। तो चाहे आप 3 लोकों के कितने ही साधन करके, चाहे शक्ति लोक तक भी पहुंच गए हो, वहां से भी इस आत्मा को वापस आना पड़ता है। इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं, राम नाम सतपंथ है, चौथे पद को जाए।
एक इस राम के नाम को ही श्वास प्रश्वास में विधि से रटकर इस ने अक्षर के साथ वो आत्मा चौथे पद में समा जाती है। ये समा जाने वाला ज्ञान है। इसीलिए ब्रह्मा जी का ज्ञान यानी वेदों शास्त्रों का ज्ञान तीन लोक यानी इस सृष्टि को बसाने का है और चौथे लोक का ज्ञान है इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ज्ञान है। तो इस बात को आप अच्छे से समझिए, तीन लोक के ज्ञान में और चौथे लोक के ज्ञान में क्या अंतर है। नहीं तो आप भक्ति करते हुए भी अधूरे रह जाओगे और आपको लगेगा अरे मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं तीर्थ कर रहा हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ, मैं परमात्मा की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा न तो भरम मिट रहा है, न तो मेरा मोह मिट रहा है, ना तो मेरा संशय मिट रहा है। नहीं, क्योंकि तीन लोकों का ज्ञान सिर्फ आपके शरीर को सुख तो दे सकता है, आपके पाप पुण्य का फल आपको दे सकता है, लेकिन परमात्मा में नहीं मिला सकता है। परमात्मा में मिलाने के लिए तो आपको केवल भक्ति ही चाहिए होती है और चौथे लोक का ज्ञान ही चाहिए होता है, जो कि केवली संतों औधाधारी संतों के पास से ही हमें मिलता है। और सतगुरुदेव उसी चौथे पद को अमर लोक सतलोक जिसे कहा जाता है, उसी के आनंद की बात कर रहे हैं, उसी के सुखों की बात कर रहे हैं कि जो आत्मा वहां पर एक बार उस आनंद में समा गई तो फिर उसके सुख, सब तरीके के उसके सुख उसके लिए हाजिर हैं। यही बात वो कह रहे हैं, या चीज माया वहाँ चीज अक्की, या चीज कच्ची वहाँ चीज पक्की। वहां की हर चीज पक्की है, कोई भी चीज वहां कच्ची नहीं है। यहाँ की माया तो मिलकर खुट जाती है, लेकिन वहां की माया भी पक्की है, वो भी मिलकर कभी खत्म नहीं होती है। जो हंस माया त्यागे से कोई, तो आप ही ब्रह्म पदवीस होई। अब किसी ने माया का त्याग कर दिया संसार में और वो ब्रह्म की प्राप्ति में लग गया, यानी हद को छोड़कर बेहद तक का ज्ञान उसने ले लिया। लेकिन सुख दुख रहता व्यापे न कोई, आरीत पर ब्रह्म के धाम होई। वहां पर सुख है, लेकिन ये रीत भी पर ब्रह्म यानी पिता के देश से है, और पिता के देश से हर आत्मा को वापस आना पड़ता है इस संसार में। जब संसार में ये रीत है तो परमार्थ में भी ये रीत है। सतगुरुदेव कहते हैं, सरब सुख को सुख सतपद माही, कृत रूप माया को लेस नाही। यानी सारे सुख वहां पर आत्मा को सहज में ही मिल जाते हैं और मिलने के बाद वो कभी खत्म नहीं होते हैं, क्योंकि सत रूप सत चीज सत पद जानो। क्योंकि वहां की हर चीज सत्य है, वो सत पद है, सत्य का रूप है। हर चीज वहां पे सत्य ही सत्य है, सत्य ही आत्मा है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही पद है, सत्य ही रूप है, सत्य ही वहां की अमर काया भी है। जा चीज कर्तव्य बिन पूर्ण ठाणो। तो वहां की किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कोई भी करनी, कोई भी क्रिया, कोई भी साधन नहीं करना पड़ता है। वो तो आत्मा को सहज में ही वो सुख और आनंद मिलता रहता है। तभी तो सतगुरुदेव कहते हैं, करणी बिना गिगन तू चाड़ी, एक पहर पल माही, मुद्रा कूची कोई नहीं आसन, तो ही जग जाने नाई। सतगुरुदेव कहते हैं कि बिना किसी करनी के, बिना कोई आसन लगाए, बिना किसी मुद्रा के, बिना किसी कूची के, मैं पल में ही उस आत्मा को उस आनंद पद में पहुंचा देता हूँ। उसे वो ज्ञान देता हूँ कि उस ज्ञान के द्वारा वो आत्मा उस देश की प्राप्ति कर ले। लेकिन फिर भी ये संसार उस ज्ञान को समझता ही नहीं है। और फिर यहाँ तक कहते हैं, जो चीज चावे है काया विचारी, सो चीज भरपूर बिना धाम सारी। बिना दाम यानी कोई मूल्य, कुछ भी आपको देने की जरूरत नहीं पड़ती है। संसार में तो जब तक आप पैसा रुपया धन नहीं देते हो तब तक आपको कोई चीज नहीं मिलती है, या बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन वहां जो चाहती है आत्मा वो सब कुछ मिल जाता है, और वो भी सच।
नहीं आड़ अटकाव हटके न कोई, और उसको किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए न कोई रोकने वाला है, न कोई अटकाव होता है। तभी तो सद्गुरुदेव कहते हैं, राम दड़ी चौड़े पड़ी जो कोई खेलो आए, दावा नहीं है संत दास जीते सो ले जाए। तो ये रामधड़ी, वो परमात्मा को प्राप्त करने की औषधि, वो जड़ी तो इस संसार में बिल्कुल खुली मिल रही है। बस जिसको चाहिए आके इसको प्राप्त कर लो। किसी का कोई दावा नहीं है। बस जिस आत्मा को परमात्मा में मिलने की प्यास होगी, लगन होगी, वो आके इसको ले लेगी। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, नहीं चीज काजे पछड़ो न कोई। पछड़ो यानी संसार में तो किसी को प्राप्त करने के लिए पचना पड़ता है, यानी मेहनत करनी पड़ती है, तब मिलती है। लेकिन वहां पर बिना मेहनत के, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, और आत्मा उस आनंद को सहज में ही प्राप्त करती है। नहीं मोल आवे नहीं तोल देनी, उर्मे जो चावे सो सत लेनी। जो आत्मा अपना निज मन सौंप देती है, पूर्ण समर्पण कर देती है, तो वो परमात्मा का आनंद सहज में ही वहां प्राप्त करती है। खायो न खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। सद्गुरुदेव कहते हैं कि खायो न खर्चे, यानी उस आनंद को रात दिन आठों पहर लेते रहो, तब भी वो खुटने वाला आनंद नहीं है। इतना आत्मा जीते जी उस आनंद में रहती है। उस आनंद पद का सुख इतना है, बताया जाता है कि आठों पहर इस धुन को सुनते रहे ना, तब भी ये नहीं कह सकते कि मैं अब बोर हो गया, या मैं थक गया, या मुझे अब ये नहीं करना है। वो आत्मा मुंह से रटना करती रहेगी और काम भी करती रहेगी, कुछ भी करती रहेगी, तो भी ये धुन अखंड बजती रहती है, और आत्मा सुन सुन कर उसको आनंदित होती रहती है। तो जीते जी भी सत्य उसके लिए आनंद है, तो परमात्मा में मिलने के बाद भी वो उसका आनंद कभी नहीं खुटता है। ऐसे आनंद के लिए उसे कोई संसार का मूल्य चुकाना नहीं पड़ता है, न कुछ देना पड़ता है, न कुछ करना पड़ता है, और न कुछ लेने की जरूरत है। कुछ भी नहीं, जहां हो जैसे हो, बस बैठकर उस परमात्मा का आनंद लो। इस धुन को सुनते सुनते आत्मा इसमें लीन हो जाती है। मीरा बाई भी तो ऐसे अमर लोक के सुख के लिए कह रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मीराबाई भी कहती हैं कि उस परमात्मा ने मुझ पर इतनी कृपा करके वो अनमोल आनंद दिया है, ऐसी अनमोल मुझे राम रतन रूपी धन दिया है कि जिसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकती। ये राम रूपी अनमोल धन है जिसका कोई मूल्य नहीं है। लीला स्वरूपी वारीत सारी, नाना प्रकार रंग रागा है भारी। नाना प्रकार के वहाँ रंग हैं, राग हैं, एक के बाद एक धुन, 36 प्रकार के राग रागनियां हैं वहां पे, और वो भी कभी न खत्म होने वाले। नाद, अनहद नाद, झिंग ध्वनि, एक के बाद एक उसका आनंद, दिन ब दिन वो आनंद बढ़ता ही चला जाता है। लीला स्वरूपी वारीत सारी, उस परमात्मा की लीला अनंत है, अनंत है, जो कहने में नहीं आती है। नहीं सोच दूजो व्यापे न जाने, केला करण रीत बहुविध आणे। न कोई चिंता, न कोई सोच, न कोई फिक्र, कुछ भी नहीं है वहां पे। बस केला, यानी वो बिना करने के ही वो आनंद आता रहता है। तभी तो संत कहते हैं, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। चिंता अब मुझे नहीं है, उस परमात्मा को है। मेरे मन में तो हर समय बस वो आनंद ही आनंद है। अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ते हैं।
तभी तो संतों को समदृष्टि कहा जाता है, जब उनके अंदर न कोई राग, न कोई द्वेष, न किसी से लेना, न किसी से देना। जो हो रहा है, जो करे सो राम जी, मैं तो करता नाही। जब ये भाव आ जाता है ना, तो वो आत्मा निश्चिंत हो जाती है और वो सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देती है कि हे परमात्मा, जो तू करे वो अच्छा। आगे कहते हैं, बिन चंदर सुन तेज है भारी, नहीं रैन की लेस निंद्रा बिचारी। बिना ही चंद्रमा के, बिना ही सूर्य के वहां पे बहुत ही प्रकाश है, बहुत ही वो देश प्रकाशवान है। वहां पे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश कहा गया है। तभी तो कहा गया है, कोटक बाण हुआ उजियारा, दिल ही में साहिब दीदारा। वो आत्मा अपने अंदर ही उस करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान उस आत्मा को आनंद आता रहता है। अब यहाँ करोड़ों सूर्य का प्रकाश का मतलब करोड़ों सूर्य नहीं है, यहाँ आनंद की बात की जा रही है कि आत्मा उस धुन के साथ इतनी आनंदित होती रहती है और यही आनंद उसका उस लोक में भी रहता है। जो आत्मा उस आनंद लोक में पहुंची है, वहां पर न दिन है न रात है, किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं है। यानी कि उस आत्मा का अब अज्ञान रूपी जितना भी अंधेरा था वो सब मिट गया है। तेज रूपी सबे हंस सारा, दिव्य रूप काया कोटा उजियारा। वहां की हर आत्मा दिव्य रूप है। रहे रोम माही ए तेज जानो, इन सूर को तेज नकल है न आनो। यहाँ के सूर्य के समान वहां पर प्रकाश नहीं है, यानी वहां पर ऐसे सूर्य की नकल नहीं है। वहां पे हर आत्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशवान है। हर आत्मा का अपना ही प्रकाश है, अपना ही यानी आनंद है। सदगुरुदेव यहाँ तक कहते हैं, चंद्र सूर तारा सबे एक कीजे, उन हंस के रूप नकल न लीजे। यानी सारे चंद्रमा, सूर्य, तारे सबको मिला दिया जाए और जितना उनका प्रकाश है ना, वहां पे एक हंस के प्रकाश के बराबर भी नहीं है। यानी वो आत्मा इतनी प्रकाशवान है। वहां सब ही हंस है जोतदारी, इन काज उन देश नहीं रैन पारी। इसीलिए वहां हर हंस यानी हर आत्मा ज्योति स्वरूप है। इसीलिए वहां पर अंधकार रूपी यानी अज्ञान तो है ही नहीं। हर आत्मा अपने में ही दिव्य है और उसने दिव्य रूप धारण कर लिया, क्योंकि उस आत्मा ने पूर्ण समर्पण किया है और अपने पूर्ण परमात्मा को पाया है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।